दोस्तों वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर आपके लिए रोज एक ऐसी वीडियो लेके आते हैं जो कि आपको आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करे। बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, सरकारी स्कीम्स, रोज एक ऐसी वीडियो लेके आते हैं जो आपको आर्थिक फायदा दे कहीं ना कहीं। तो आज जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स प्लस अकाउंट। दोस्तों सेविंग्स प्लस अकाउंट क्या है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक आपको ऐसी फैसिलिटी दे रहा है जिसमें सेविंग खाता यानी बचत खाते के तो सारे फीचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिलेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। कोई चार्जेस नहीं है, आप डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके अपना सेविंग्स प्लस अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय अनलिमिटेड बेनिफिट्स। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसके सेविंग्स प्लस अकाउंट जो है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और आप कैसे खुलवा सकते हैं अपना सेविंग्स प्लस अकाउंट। दोस्तों सेविंग्स प्लस अकाउंट होता क्या है एक्चुअली? सेविंग्स प्लस का मतलब है एक आपका नॉर्मल बचत खाता जो कि एमओडी से लिंक हो। देखिए इसमें हमने आपको दिखाया है अकाउंट लिंक टू एमओडीज। एमओडीज का यहां पे मतलब है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में अगर ज्यादा पैसा है तो जो वो पैसा है वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट बन जाता है, एफडी बन जाता है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि बचत खाते से काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फिक्स डिपॉजिट का। बचत खाते में तो आपको 2, 2.5, 3% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जबकि जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, 6, 7% होता है। तो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा होगा आपके अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एक एमओडी में। एमओडी यानी मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट कहा गया है स्टेट बैंक में इसको। ये एक्चुअली क्या होता है? एक टर्म डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट यानी एक एफडी आपकी बन जाती है ऑटोमेटिकली, जो कि 1000 के मल्टीपल में होती है। जैसे 2000, 3000, 4000। वो ऐसे नहीं हो सकती कि 10,500 या 11,500, नहीं, 1000 के मल्टीपल्स में वो होगी। तो ये है सेविंग्स प्लस अकाउंट आपका। बहुत ही अच्छा अकाउंट है ये, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलने लग जाता है, क्योंकि आप वो ऑटोमेटिकली जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है वो एफडी में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एफडी का मिलने लग जाता है। इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं सेविंग्स प्लस अकाउंट के। जैसे कि आपको हमने बताया कि नॉर्मल जो बचत खाता है, नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट अगर आपका है, उसके तो सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। इसमें पीरियड ऑफ डिपॉजिट 1 to 5 ईयर, जो आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा उसका जो ड्यूरेशन होगा, जो टेन्योर होगा, वो 1 साल से लेके 5 साल होगा। इसमें इस खाते में भी आपको एटीएम कार्ड इशू किया जाएगा। स्टेट बैंक एनीवेयर, स्टेट बैंक एनीवेयर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी है। ऐप का नाम है स्टेट बैंक एनीवेयर। आजकल जो स्टेट बैंक की चल रही है वो चल रही है योनो एसबीआई। तो ये फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। जैसे कि आपको बताया मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल पे आप सारे काम कर सकते हैं अपने। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी आपको अलग से लेनी पड़ती है। वो फैसिलिटी भी आपको सेविंग्स प्लस अकाउंट में मिलेगी, जहां पे आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर सकते हैं, काफी सारे काम आप ऑनलाइन कर पाएंगे। एसएमएस अलर्ट्स, जैसे नॉर्मल अकाउंट में आपको एसएमएस के थ्रू सारी जानकारी मिलती है, वैसे ही सेविंग्स प्लस अकाउंट में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन एसएमएस के थ्रू मिल जाएगी। अब कुछ अलग से जो फीचर्स हैं वो हम देखते हैं सेविंग्स प्लस अकाउंट के। सबसे अच्छा फीचर जो है वो है लोन का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई एमओडी बना हुआ है, यानी जो एक्स्ट्रा पैसों से आपकी एफडीज बनी है, उनके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं बैंक से। जितनी भी आपकी एफडीज हैं उसके 80 या 90% वैल्यू में बैंक आपको लोन दे देगा। दूसरा फैसिलिटी ये है मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट। मिनिमम जब आपके खाते में 35,000 रुपए होंगे
तभी आपका खाता एलिजिबल होगा सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे ही आपके बचत खाते में 35,000 रुपए आएंगे, उसमें से 10,000 छोड़ देता है सिस्टम, यानी कि 25,000 की सीधा एफडी बन जाएगी आपकी। जो मिनिमम अमाउंट एमओडी के लिए जाता है वो है 10,000, कम से कम 10,000 की एफडी आपकी बनेगी, मल्टीपल्स ऑफ 1,000, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया, 1,000 के मल्टीपल्स में आपकी एफडी बनेगी। एक और बड़ा अच्छा फीचर इसका यह है कि साल में एक बार 25 फ्री चेक्स आपको दिए जाते हैं। वैसे आपको जो नॉर्मल बैंक इशू करता है चेक बुक, वो चार्जेबल होती है, बैंक उसका चार्ज डिडक्ट करता है आपके अकाउंट से। लेकिन अगर आपका सेविंग्स प्लस अकाउंट है तो साल में 25 लीव्स की जो चेक बुक है वो आपको फ्री मिलेगी हर साल। रिस्ट्रिक्टेड फ्री विड्रॉल्स, रिस्ट्रिक्टेड फ्री विड्रॉल्स यानी जो नॉर्मल अकाउंट होता है उसके थ्रू ब्रांच जाके आप एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ विड्रॉल्स या फिर जमा कर सकते हैं। 3 या 4 ही ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आप ब्रांच में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेविंग्स प्लस अकाउंट है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप जितने मर्जी चाहे उतने ट्रांजैक्शंस, उतने विड्रॉल्स कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपका सेविंग्स प्लस अकाउंट है तो आपको यह फैसिलिटी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मिलती है कि अगर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आपको आपका खाता ट्रांसफर करना है तो आप बड़ी ही आसानी से इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके ये काम कर सकते हैं। डुप्लीकेट पासबुक, अगर आपकी बाय चांस पासबुक खो जाती है, सेविंग्स प्लस अकाउंट की भी नॉर्मल पासबुक होती है, जैसे सेविंग खाते की होती है वैसी सेविंग्स प्लस अकाउंट की होती है, तो अगर आपकी पासबुक खो जाती है तो आपको डुप्लीकेट पासबुक इशू कर दी जाएगी और उसके थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस, जो कि 100 रुपीज प्लस जीएसटी, जो इस समय 118 रुपए है, 118 रुपए आपके खाते से डिडक्ट हो जाएंगे और आपको नई पासबुक दे दी जाएगी। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए आपके अकाउंट का तो मेल के थ्रू ये फैसिलिटी है कि आपको स्टेटमेंट भेज दिया जाए। यहां पे एक और बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि मंथली एवरेज बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि हर बैंक में, इवन स्टेट बैंक में भी, आपको कुछ ना कुछ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका सेविंग्स प्लस अकाउंट है तो आपको निल बैलेंस भी अगर है तो वो बैंक ने कहा है कि वो चलेगा सेविंग्स प्लस अकाउंट में। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, कौन खुलवा सकता है ये सेविंग्स प्लस अकाउंट। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मतलब है प्रॉपर आधार कार्ड, प्रॉपर यानी एड्रेस प्रूफ और फोटो प्रूफ अगर आपके पास प्रॉपर है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ऐसे अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो आप बैंक जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं। ये खाता कैसे खुल सकता है? सिंगली आप सिर्फ अपने नाम में खाता खुलवा सकते हैं, जॉइंटली किसी और के साथ मिलके खुलवा सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ या 2 भाई मिलके, कैसे भी आप जॉइंटली खुलवा सकते हैं। और वो जॉइंटली भी अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, जैसे ईदर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर एक्सेट्रा। बहुत तरीके के जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, तो आप किसी भी तरह का खुलवा सकते हैं स्टेट बैंक में जाके। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है दोस्तों, तो ये स्क्रीन पे दिए हुए हमने टोल फ्री नंबर्स हैं जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान दिया जाता है इन नंबर्स पे। तो आप स्क्रीन रोक के पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसे कन्वर्ट करा लीजिए सेविंग्स प्लस अकाउंट में, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके। धन्यवाद।